आपको अपने जीवन में जितनी फील्ड में निर्बलता, कमजोरी, समस्या, कष्ट दिखाई देता है, वो सारा एक ही मसला है कि आपकी जो जीवात्मा है, उसको प्रॉपर खुराक, फूड नहीं मिल रहा है। आप मेरे पास आए कहते हुए कि जी मेरे को शारीरिक स्वास्थ्य हेल्थ इश्यू है, फैमिली इशू है, लक्ष्मी जी का इशू है, प्रोफेशन का इशू है, फेम का इशू है, रिश्तेदारी का इशू है, बच्चों का इशू है, या कोई और इशू। तो ग्रहों के आधार पर तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, भाई इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। लेकिन उन सबके भीतर मूल में जो एक बात है वो ये है कि आपकी जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का आपके इस फिजिकल बॉडी से कनेक्शंस वीक हो रहे। जीवात्मा तो स्वयं में कमजोर नहीं हो सकती, वो तो ईश्वरीय सत्ता है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन तो कमजोर हो सकता है, उसमें तो कमजोरी आ सकती है। कल हमने बड़ा अच्छा एक अनुभव लिया। सहज और नवमल्लिका कल दरबार में थे, रुद्रप्रिया। और रुद्रप्रिया और सहज के बारे में आज आनंद में ही मुझे नहीं दिखाई दे रही। अरे, ये मुजफ्फरनगर से भी आए हैं क्या लोग? अरे भाई, तुम्हें किसने अनुमति दी थी? वेरी गुड। और रोज आओगे? अभी यहाँ नियम बदल हाँ गए जी। हैं। अभी यहाँ जो आके नहीं आते ना, उनको फाइन लगने लगा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। किस चीज की, आने की या फाइन की? नहीं, आने की भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइन की भी प्रॉब्लम नहीं हाँ, पैसे वाले लोग हैं, फाइन तो दे सकते हैं, है। है ना? ये राजा है मुजफ्फरनगर के, बहुत धनवान है। ठीक है। तो लेकिन आपको आना आवश्यक है, आप बहुत समय खो चुकी हैं। हाँ जी सर। आपका बहुत स्वागत है, आपको आना चाहिए, आपको अपने में बहुत काम करना है। आपके जीवन की जो दिशा निर्धारित है, आप उससे विपरीत में जाते हो, और ईश्वर जब आपको कुछ देना चाहते हैं तो वो विपरीत अवस्था क्रिएट करते हैं। विपरीत अवस्था आएगी तो उसी सिचुएशन में आप उसकी ओर प्रयास, प्रयत्न या एफर्ट करेंगे, तो आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो निखर के सामने आएगी। ये लड़ाई आपको लड़नी है, ईश्वरीय सत्ता आपको इसमें मदद करेगी, लेकिन स्टार्ट आपको करना है, इनिशिएटिव आपको लेना है। इसी को पुरुषार्थ कहा गया है। हाँ जी सर। यही पुरुषार्थ है। फिर आज तो सुविधा इतनी है कि गंगा घर पहुंचती है, एक बटन ऑन करो, साधना आपके घर पर है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बहुत ज्यादा याद करता हूँ, और मेरे आनंद में से अक्सर बात होती थी आपको। इसको कंटिन्यूटी में रखना। हाँ जी सर। और कभी लगे कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, तो हमारे एक साधक है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, रुद्रप्रिया और सहज स्वरूपा, इनको ख्याल में लेना। ये दो तीन साधक, आनंदमयी, रुद्रप्रिया, सहज, ना बोलने के तल पर इसी श्रेणी में एक साधक है सौरभ, प्रेम, प्रेमानंद। प्रेम की तल की एक साधिका है हरजिंदर जी, नागपुर से। इन लोगों में ना एक अलग समर्पण है, बिल्कुल अद्भुत समर्पण है। हमने कुछ प्रयोग किए रुद्रप्रिया के साथ पिछले, रुद्रप्रिया 2 ढाई 3 महीनों में मेरे ख्याल से जी गुरु जी। हमने कुछ प्रयोग किए। और कल रुद्रप्रिया वॉज आफ्टर मी फॉर लास्ट 2 3 डेज कि मुझे मिलना ही है, और मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाई था, तो इस करके फिर हमारी कल मुलाकात हुई। तो रुद्रप्रिया ने जो कुछ चीजें मेरे को डेवलपमेंट अपने जीवन के संदर्भ में बताए, वो नहीं मैच होते थे हॉरोस्कोप। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं होगा, ये हम हॉरोस्कोप से प्रेडिक्शन ले चुके थे रुद्रप्रिया 6 सितंबर से मेरे ख्याल से। जी गुरु जी। और चीजें वैसी ही उसी दिशा में जाने लगी थी, जैसा हमने देखा था कि हॉरोस्कोप की जो दिशा है, चीजें उसी दिशा में जाने लगी थी।
रुद्रप्रिया मेरे ख्याल से ये चीज रही 2022 में, उसी दिशा में चीजें मूव कर गई थी शायद। जी गुरु जी। लेकिन इनका समर्पण, चीजों ने शेप लेनी शुरू की मेरे ख्याल से कुछ फैब से, बट दैट वाज नॉट सो क्लियर। लेकिन नवरात्रों के बाद से चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से बदली है, जहां पर कल मैंने नवमल्लिका रुद्रप्रिया को ये कहा कि भाई, दिस इज द लिमिट ऑफ ए हॉरोस्कोप। इसके बाद कृपा बरसती है, लेकिन वो तभी बरसती है जब आप अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं। भाई देखो, अभी आप गुरुद्वारे जाओ, ठीक है, गुरुद्वारे में जाके लंगर एक बार जरूर खाना और एक अनुभव लेना। आप गुरुद्वारे में जाओगे, लंगर आपको पाओगे तो और ठीक है, वहां जो भी व्यवस्था है मिल जाएगी, रोटी नहीं मिलेगी आसानी से। क्यों? आपको हाथ ऐसे पसारने, रोटी हाथ में, सब्जी या पनीर भी होता है आजकल, तो ऐसी बात नहीं है। तो प्रसादी है, जो भी कुछ है मिलेगा वहां, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के लिए हाथ पसार रहे हैं। तो जब मैंने ये पहला अनुभव लिया, आज से कुछ 30 साल पहले, जब मैं पहली बार गुरुद्वारे गया और मैंने प्रसादी पाई, और भाई 30 साल पहले तो नाक भी बहुत ऊंची थी, मूछें भी बहुत ऊंची थी, है ना, ईश्वर की कृपा से खूब ऐंठ थी, खूब अहंकार था, आज भी है, उससे कुछ कम है, लेकिन 30 साल पहले तो टॉप गियर में होता था। तो लगा कि अरे ये ऐसे रोटी, क्योंकि तो भिक्षा है। और मेरे साथ जो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा प्रभु ऐसे कर दिया हाथ। मैंने किया, रोटी, वो रोटी मेरे हाथ में आई। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव मुझे उस दिन मिला। मैंने महसूस किया कि अहंकार में भरपूर चोट पड़ी, और वो जो चोट अहंकार की पड़ी, अहंकार पर पड़ी, उसने आगे जीवन बदल दिया। एक अनुभव, मैंने उसके बाद कभी गुरुद्वारे नहीं गया भोजन करने, या एक आध बार गया तो मुझे ख्याल नहीं, वो मुझे याद है। एक बार किया शायद, हम टीवी में थे, वहां पे किया था। 2 बार मैंने भोजन किया, प्रसादी खाई। क्या संदेश है हमारे लिए? जब गुरुओं ने रोटी बनवा दी, सब्जी बनवा दी, अचार बनवा दिया, खाने की पंगत बिठा दी, बुला लिया प्रेम से, हाथ पांव धुलवा दिए, रोटी रखवा देते पत्तल में, क्या दिक्कत आ रही? देखिए कितना गहन विचार उन लोगों को था। इसलिए तो हम उनको महान आत्मा करके आज नतमस्तक होते हैं, कि भोजन तो कर लेगा, भूखा है, लेकिन साथ साथ इसके अहंकार में भी चोट कर दें। और गुरुओं की पकड़ देखिए, उनको ये क्लियर था कि अब आके बैठ गया, पत्तल लग गया है तो सनातन धर्मी है, पत्तल तो छोड़ के उठेगा नहीं, हाथ ही पसारेगा। देखिए कहां पकड़ा उन्होंने आके। और ये अद्भुत क्रिया आपको गुरुद्वारे में मिलेगी। आपको मंदिर जाएंगे, आपको प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा, वो रख देंगे, वहां ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था आपको गुरुद्वारे में मिलेगी। ये व्यवस्था आपको अपने भीतर क्रिएट करनी पड़ेगी, कि मैं पात्र हूं, भर दो। और जब ये व्यवस्था क्रिएट हो जाएगी कि मैं पात्र हूं, भर दो, तो क्या होगा? तो फिर आप कहोगे भाई, ये जो गणित के सूत्र हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी के सूत्र हैं, ये जो वास्तुशास्त्र के सूत्र हैं, ये जो बहुत सारे नियम हैं, ये सही है, लेकिन आज जो घट रहा है वो उनसे कुछ परे का घट रहा है। तो रुद्रप्रिया, ये क्या घट रहा है? ये कृपा बरस रही, क्योंकि कृपा किसी भी सूत्र की, किसी आधार की मोहताज नहीं है। ये तो कृपा बरस रही है। लेकिन कृपा बरसेगी कब? जब तुम अपना पात्र लेके आ जाओगे। अरे घर पे चटकने लगा के बैठने से कृपा कैसे आएगी? तुम्हें अपने पे काम तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा काम, बिना काम किए कैसे होगा, है ना? तो परसों लिखा था ना, आरती कहाँ चली गई आज? इसलिए खुद तो कविता लिखती है, ये औरों को भी खराब कर रही है। अब और लोग भी कविता लिखने लगे। जीना है तो बहना होगा, रुकने से कैसे गाड़ी चलेगी? जीना है तो बहना होगा,
रुकना होगा तो जमना होगा। आप रुक गए, स्टॉप हो गए, अब आपके भीतर परिवर्तन नहीं आ सकते, आप जम गए। जमना होगा तो सख्ती होगी, अब पानी जमेगा तो सख्त हो जाएगा। सख्ती होगी तो दिक्कत होगी, छेनी हथौड़ा कैसे चलेगा? क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वरीय सत्ता ने तो आपको बहा देना है, और आप तो उल्टा जम गए। तो अब प्रकृति को आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए छेनी और हथौड़े की रिक्वायरमेंट आ गई, क्योंकि आप सेट हो चुके हो। आप सेट हो गए, क्या मतलब? इसका मतलब यह है भाई कि जीवन में अगर कष्ट ज्यादा आ रहे हैं, जीवन में अगर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं, तो इसका दोष किसी अन्य को, बाहर वाले को मत देना। इसका दोष किसी ग्रह को, किसी वास्तु को, किसी प्लेनेट को मत देना। इसका दोष इस बात को देना कि आपने अपने आप को और सिचुएशन से सिंक्रोनाइज करने की अवस्था को बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया, खत्म कर दिया है आपने। आप नए भाव, नए विचार के लिए आप ओपन नहीं है, आपने अपने को रोक दिया है। और जब आपने स्वयं को रोक दिया है, तो अब जो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा वो कैसे आएगा? अब वो परिवर्तन आपको आएगा सख्ती के साथ। छेनी हथौड़ा चलाएगी प्रकृति। प्रकृति किसी जीव को सिखाने के लिए इजीएस्ट, सबसे सॉफ्ट, जैसे अभी ऐसे ऐसे समझेंगे प्रकृति को। छूना, अभी आप हो, है ना, और आपकी संतान है। चलो सौरभ, सौरभ को बात करते हैं। सौरभ के दो प्यारे बच्चे हैं, दरबार आते हैं। अभी सौरभ को हम पूछे, भाई आपने अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, तो आप डंडा हाथ में ले लोगे क्या? सौरभ कहेगा, गुरुजी डंडा हाथ में क्या जरूरत है? फिर कैसे सिखाओगे भाई? गुरुजी प्यार से सिखाऊंगा, ABCD, चॉकलेट हाथ में लेके सिखाऊंगा, खेल खेल में सिखाऊंगा। भाई वो तो सीखेगा नहीं। गुरुजी उसको थोड़ी सी रिश्वत दूंगा, बाहर घुमाने ले जाऊंगा, उसका मूड चेंज करूंगा। अब भाई निकल गया 1 महीना, वो तो सीख ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? अब थोड़ी सख्ती बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी भी नहीं सीखा, फिर सख्ती बढ़ जाएगी। और आज आप 40 साल के हो गए और जीवन से सख्ती नहीं जा रही है, प्रकृति की सख्ती बढ़ती जा रही है। और आप कहते हैं कि मेरे तो जीवन में कष्ट ही देखा है। कष्ट नहीं देखा, आप जीवन में खुले नहीं कभी। आपने अपने शैल को क्लोज करके रखा है, बंद करके रखा है। तो प्रकृति आपके भीतर जो परिवर्तन करना चाहती है, जो ग्राह्यता, ग्राह्यता समझते हो ना, द क्वालिटी टू एक्सेप्ट, सोख लेने की क्षमता, वो है ही नहीं। क्योंकि आपने तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा का पूरा प्लास्टिक का एक मुलम्मा चढ़ा रखा है। वो क्या बोलते हैं, बारिश से बचने के लिए क्या पहनते हैं बदन के ऊपर? वो पहन रखा है रेनकोट। तो पानी की नमी तुम्हारे भीतर जाएगी, लेकिन प्रकृति को तो आपका कल्याण करना है। अब प्रकृति आपके लिए कोई धारदार वस्तु लेके आएगी, ताकि उस रेनकोट को, या जो आपने अपने ऊपर एक कवरिंग या केसिंग या शेल चढ़ा रखा है, उसको तोड़ दिया जाए, उसको काट दिया जाए। तो प्रकृति कुछ धारदार वस्तु लेके आई। अब प्रकृति ने स्क्रैच शुरू करे तो का फर्क ही नहीं पड़ा। प्रकृति को समझ आया कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम शीट है। तो प्रकृति अब काती ले आई। काती समझते हो ना आप लोग, एल्यूमिनियम शीट को काटने की एक स्पेशल कैंची होती है, उसको काती बोलते हैं। अब प्रकृति काती ले आई कि चलो इसकी खटखट से सुनेंगे, जागेंगे। लेकिन काती चलनी शुरू हुई तो क्या हुआ? काती के दराते फेल हो गए, क्योंकि पता लगा ये तो और हैवी था, आयरन है। अब भाई आयरन के लिए फिर क्या ड्रिल मशीन ही लानी पड़ेगी, और ड्रिल जब होगा, और ड्रिल जब उस शेल को काटेगा, तो अंदर बदन पे तो घाव आएगा।
और तुम कहोगे कि मुझे इस जीवन में दुख ही दुख मिला है, मुझे ईश्वर ने कुछ दिया नहीं है, फिर ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? ईश्वर ने तो इतना सा कहा था कि ये जो तुम्हारे चारों ओर मजबूत शेल है विचारों का, जहां तुम किसी और अच्छे विचार को ग्रहण करने में बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके रखते हो, इसको हटा। नहीं तो मैं हटाऊंगा। इतनी सी तो बात थी ना कि भाई मेरे बेटे तो थोड़ा सा एबीसीडी सीख ले, और यदि वो रेजिस्ट करे तो तरीके तो सारे हैं, फिर थर्ड डिग्री भी लगता है कुछ कुछ बच्चों पे। एबीसीडी तो सिखाई जाएगी। और अगर नहीं चलोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी मुझे बताओ? आप रुक गए। रुकना होगा तो जमना होगा, जमना होगा तो सख्ती होगी, सख्ती होगी तो दिक्कत तो होगी। छेनी हथौड़ा कैसे चलेगा? आपको संवारने के लिए जो प्रोसेस हमने अप्लाई करने हैं वो कैसे चलेंगे? दिक्कत हो जाएगी। और अगर चलेगा तो बहुत दुखी, दुखेगा तो ईश्वर बुरा है, भगवान सिर्फ मेरे साथ, मैंने ऐसे क्या कर दिया? इसको लगाओ सब अपने अपने जीवन पर लगाते चलो। सिर्फ मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ क्यों? तेरे साथ इसलिए क्योंकि तूने अपने आप को विचारों में बिल्कुल सेट करके रखा है। आप किसी नए उत्तम विचार के लिए ओपन नहीं है। वो विचार जो प्रकृति या उच्च जीवात्माएं हमारे भीतर डालना चाहती हैं, वो विचारों का उद्देश्य, ये उद्देश्य है कि हम इस जीवन में जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूर्ण हो। कल मेरे पास एक सज्जन आते थे, मेरे एक मित्र उनको लेके आए थे, जैन साहब है। उन्होंने बोला कि आकाशिक करना है। करते हैं भाई। आप जा देखिए कि जैन समाज में जनरली पितृदोषों को नहीं माना जाता। जैन समाज स्वयं में संपन्न समाज है। उनके जब आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले गए तो वहां पर यह आया कि ये स्वयं, वो बताया कि ये अपने पड़बाबा हैं। और पड़बाबा जो है वो आए हैं, उनका टारगेट था कि मैं अपने परिवार के पितृदोषों का दम शमन करूंगा, शांत करूंगा। इन व्यक्ति की आयु मेरे ख्याल से कुछ मिडिल 50s, बहुत अच्छी नौकरी में, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, और कुछ और पारिवारिक समस्याएं, एक्सटेंडेड फैमिली की प्रॉब्लम्स भी थी। तो उनको आया कि भाई आप तो ये हो, और आपका तो जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पितृदोषों को ठीक करना है। उन्होंने स्वीकार करा। और उनको गाइड ने बोला आपको पित्त बहुत खराब है आपका। गाइड ने उनको लिस्ट दिखाने की सिर्फ ये कही। उनको लगता था कि मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, वो 25 साल से हुई समस्या से जी रहे, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आया आज तक। और उन्होंने बहुत प्रयत्न किए पितृदोष को ठीक करने के लिए। तो सेशन के बाद जब मेरी उनसे चर्चा होती थी तो मैंने उनको पूछा आप जैन समाज से आते हैं, जैन समाज में पितृ नहीं माने जाते, तो क्या आप पितरों को मानते हैं? उन्होंने आश्चर्यचकित, ये इतने सारे लोगों ने पिक्चर टीवी क्यों बंद की है अपनी फोटो? ये आईफोन तो निशा है, ऋचा, सुशीला जी, प्रशांत जी फोटो खोलिए, आरती फोटो खोलिए। अरे कोई पर्दों में बात होती है, यहाँ प्रभु से मिलना तो पर्दे से भी गिराना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें ना देखूं, ये एक तरफ का रिश्ता कैसे चलेगा भाई? रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से चलेगी। काम कर रहे थे तो छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने होश संभाला है, मेरे जीवन में, मेरे मन में एक ही बात चलती है कि हमारे घर में पितृदोष है और मुझे ठीक करना है। और उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए कि किस तरह से उन्होंने कई बार ये क्रिया करने की कोशिश की। तो वो काम, जिस कार्य के लिए हम इस जन्म में आए हैं, इस जन्म में आने के पीछे काम करने का कोई टारगेट जो था वो सिर्फ राम और कृष्ण का नहीं था, हम सबका है। हम सब भी राम और कृष्ण ही हैं। थोड़ी क्लास का फर्क पड़ गया बस, और कुछ नहीं।
वो पोस्ट ग्रेजुएट में पहुंच गए, हम 5वीं में। रास्ता वही है। तो ईश्वर, प्रकृति आपको वो सूत्र, वो ख्याल, वो विचार देगी जो आपके इस जीवन के लिए बेस्ट है, जिसके लिए आप आए हैं, जो आप इस शरीर और भौतिक मन में रहते हुए नहीं समझ पाते हैं, जो आपके लिए समझना आवश्यक है। उसको समझने के लिए सिंक्रोनाइजेशन होगा आपके अंतर्मन से। अंतर्मन पे वो विचार प्रकृति आपके इंसर्ट करेगी। और अगर आप जम जाएंगे तो क्या होगा? वो विचार नहीं आएंगे, छेनी हथौड़ा चलेगा तो ईश्वर बुरा है, दुखेगा तो ईश्वर बुरा है। असल में तो तू ही जमा है। अपने विचारों को ढीला कर दो ना। पिघल छोड़ जमावट को, फिर तो सब पोला होगा। अब छेनी हथौड़ा क्यों चलेगा? अब तो तू ही बह चलेगा। अब तो तू ही बह चलेगा। अब तो तू ही बह चलेगा। जब आप पिघल जाओगे तो जीवन में अब आपके सामने अधिक कष्ट भरी परिस्थितियां बननी बंद हो जाएंगी। नहीं बनेगी, क्योंकि आप आराम से समझ रहे हो ना। आप आराम से समझ रहे हो। अब कष्टप्रद स्थिति नहीं आएंगी। तो सभी साधक इसको ख्याल में ले अपने अपने ऊपर, क्या मेरे जीवन में कष्टप्रद स्थिति है? यदि है तो उसको मार्किंग करें 1 to 100 पे। कोई एक फील्ड पकड़े या तो ओवरऑल लाइफ पकड़े, मार्किंग करें कितनी है। 50% है, 30% है, 40% है, 80% है। और यदि वो समस्या है तो इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करें कि मैंने इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए अपने को बहुत बुरी तरह कस रखा है। प्रकृति मुझे कुछ सिखाना चाहती, प्रकृति मुझे कुछ सिखाना चाहती है, जिसके लिए मैं ओपन नहीं हूं। मुझे स्वयं को उसके लिए ओपन करना पड़ेगा। अन्यथा प्रकृति के सिखाने के जो प्रोसीजर्स हैं वो हर बार अधिक टफ होते जाएंगे, कष्ट बढ़ते जाएंगे जीवन में। जीवन में कष्टों का सूत्र ही ये है। प्यार से, हंसी से, टॉफी से अगर एबीसीडी याद नहीं करोगे तो आवाज में सख्ती आ जाएगी। नहीं करोगे, कान पकड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं करोगे, शायद खाना देना बंद हो जाए, डिले हो जाए। चॉकलेट और टॉफीज तो गई अब, बर्गर और पिज्जा तो गए अब। सुख कम हो रहे हैं जीवन में। अगर अब भी नहीं सीखोगे तो थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाएंगे। देखो, आपका काम धंधा कमजोर चलता है, आपका स्वास्थ्य खराब चलता है, आपके संबंध खराब चलते हैं, आपको फेम नहीं मिलता है। देखो, देखो इसको एक बार। परेशान नहीं होते रिंकी, परेशान नहीं हो। चंसुरूपिणी, नखून मत खाओ। ये चीजें जब अंदर जाके आपको इम्पैक्ट करेंगी तो ये होगा। नखून खाओगे, गाल हिलाओगे, मुंह सहलाओगे, हाथ पे हाथ मसलोगे, ये होगा। मत करो। इस ऊर्जा को आने दो, अपने पर चोट पड़ने दो। जीवन में मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। अरे धोखा देने की आदत तो नहीं है तुम्हारी, क्योंकि वाइब्रेशन तो तुम्हारी बन रही है। इन चीजों को देखो। और जीवन का एक सूत्र कि मुझे बहना होगा, मुझे अड़चनों को छोड़ देना होगा। कहां बहना होगा? जहां वो बहा दे, जहां वो बहा दे। नदी जब फूटती है पर्वत से तो नदी का कोई भविष्य नहीं है कि वो सागर तक पहुंचेगी। कोई भविष्य नहीं, सोच ही नहीं है। और सागर से कभी जान पहचान नहीं है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है।
तो नदी का क्या हुआ? अब जैसे जैसे उसको बहाया गया वो बहने लगी, कभी पाठ चौड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया। परसों कोई सज्जन मुझे बात करते थे, बताते थे कि ब्रह्मपुत्र का पाठ एक जगह पे 10 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन गंगा जी का पाठ तो हमने देखा है बालावाली पे, कितना चौड़ा है। इतना लंबा पुल है कि खत्म ही नहीं होता। जिधर मोड़ देगी प्रकृति उधर नदी मुड़ जाएगी। लेकिन एक सतत धारा चल रही, रुक नहीं रही। वो जो कंटिन्यूटी है बहने की, वो नहीं रुकता। कभी जल कम है तो धारा पतली हो जाएगी, तो जहां धारा कभी होती थी वहां पे फसल अच्छी होगी। ये सुविधा नहर में नहीं है। अगर भारतवर्ष में लक्ष्मी जी रही तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि गंगा जी और जमुना जी की जो बेल्ट थी, इसमें इतनी नई मिट्टी आई कि उपजाऊ धरती रही, आज भी उपजाऊ है। आज भी सबसे ज्यादा गेहूं यहीं पैदा होता है। अपने को बहने दो, अपने को रोको नहीं, बहे चलो, बहने दो स्वयं। अगर आप रुक गए, किस आधार पर रुक गए? प्रकृति जो आपको लेसन सिखाना चाहती है, आप जब उन लेसन्स को सीखने में इंकार कर देंगे। आप उन लेसन्स को सीखने में इंकार कैसे करेंगे? कि आप उनकी रिसीविंग स्टॉप कर देंगे। रिसीविंग स्टॉप कैसे होगी? जब आपका भौतिक मन बहुत अधिक एक्टिव हो जाए। और भौतिक मन को ज्यादा एक्टिव ना करने या इनएक्टिव रखने का तरीका क्या है? सौरभ बताओगे क्या तरीका है भौतिक मन को हैंडल करने का? कौन बताएगा अनम्यूट करके? भौतिक मन को सर विचारों के साथ अगर बहने देंगे तो फिर भौतिक मन उधर बहेगा और बहुत विचारों को बढ़िया, देखेगा। वेरी गुड। सर और कौन अंतर्मन बताएंगे? की बात सुने, अंतर्मन की बात सुने अपने। अंतर्मन की बात सुने, वेरी गुड। और कौन बताएंगे? साधना। साधना, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेंगे? सहज बोल रहे हो कुछ? गोविंद, प्रेम, बोलो। गुरुजी, शिकायत बंद हो जाती है और शिकायत बंद होती है, मेरा एक्सपीरियंस है साधना से, बहुत जब बढ़िया, हम सहज हो वेरी, जाते हैं। बहुत बढ़िया। हरजिंदर जी बताओगे? नुपुर बोलोगे बेटा? हरजिंदर जी बोलो, क्या करना होगा इसके लिए? जब बहना प्रेम होगा में सर। भर के बह जाएंगे तब अपने आप सब कुछ रिसीव होने लग जाएगा बहुत हमारे को। बढ़िया, अपने को पकड़ ही छोड़ देंगे सारी, वेरी गुड। हरजिंदर जी बोलिए। सर कोई शब्द बात, नहीं है सर में। बहुत बढ़िया। प्रश्न के उत्तर ऐसे तो मिलेंगे। नुपुर कुच्छल अनम्यूट करके बोलो क्या करना होगा, फिर इति अग्रवाल बोलेंगी। बहना होगा सर। पहना होगा, वेरी गुड। गंगा जी में जाके छलांग नहीं लगानी है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इति आप बताओगे क्या करना होगा? सर मुझे तो भी लगता है साधना करनी है। साधना करनी होगी। एक ही साधे सब सधे। अगर आप साधना करेंगे तो बहना सब अपने आप ऑटोमेशन में स्टार्ट हो जाएगा। साधना वो ताप है जो आपके जीवन की जिम हुई बर्फ को गला देगा, पिघला देगा। जब जल जल होता है तो नाव तैर जाती है, और जब जल बर्फ होता है, आइस बर्फ होता है, तो टाइटैनिक डूब जाता है। अभी आपको निश्चित करना है कि आपको अपने जीवन की नाव को बहा के आगे ले जाना है, या तो टाइटैनिक की तरह इसको डूब जाना है। जीवन आपका है। साधना, साधना के बाद सेकंड क्या करना है फिर बताएंगे सब लोग। सभी लोग पार्टिसिपेट करें। गुरुजी, अपने अनुभव कहने हैं। अनुभव कहने, बहुत बढ़िया। राजेश गुप्ता जी बताएंगे, अमर मित्तल बताएंगे, स्वतंत्र गुप्ता जी बताएंगी। अनुभव भी शेयर करना है, मौन भी रहना है, और वेरी, आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आत्मचिंतन करना होगा, वेरी गुड। हाँ जी मित्तल साहब। अनुभव शेयर करने होंगे और अनुभव अपने शेयर करने, आत्म
बहुत बढ़िया, वेरी आप गुड। और कौन रह गया? सतीश गुप्ता जी बताएंगे, चंद स्वरूपिनी बताएंगी, आरती बंसल बताएंगी, उषा जी बताएंगी। सर आत्मचिंतन जरूरी है। आत्मचिंतन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सर कौन जब हम बताएंगे? ध्यान करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तो हम अपने केंद्र पे रहेंगे। केंद्र पे रहेंगे, बहुत बढ़िया। और कोई कहना चाहते हैं? सर ध्यान के बाद हमें बह जाना होगा। ध्यान के बाद नहीं, वो बहना साथ साथ होगा। मतलब हाँ जी। देखिए, गैस जलेगी, एक मिनट डॉक्टर साहब, गैस जलेगी, पानी गर्म होगा, ये साथ साथ होंगी, इनमें गैप नहीं होगा। ध्यान के बाद में, ध्यान में ही बह जाओ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? प्रस्तुत करना खुद को गुरुजी, वही। हाँ, अनुभव कहोगे कहाँ जब तक अपने को प्रस्तुत नहीं करोगे, है ना? तो साधना के सेशन में आना होगा और बोलना होगा या कहना होगा, प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत शब्द क्या है, इसको समझ लो। आज आप कह रहे हैं, यानी कि अब सुने जा रहे हैं आप। आपने कहा और सुनना, ये क्रिया है कहना। प्रस्तुत, आप आ गए, कर लो जो करना। अंतर है। कहने में यू आर देयर टू स्पीक आउट एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर लिसनिंग टू यू। प्रस्तुत में आपने स्वयं को प्रस्तुत कर लिया कि मेरे ऊपर अब कुछ क्रिया की जा सकती है। अंतर समझ आया प्रस्तुत का? आप रेजिस्टेंस लेस हो रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रस्तुत, अंतर समझ आ गया? समझ आया? कोई समझाएंगे क्या है प्रस्तुत? समर्पण सर, समर्पण भाव है जी। समर्पण अभी बात की बात है, बात की बात है। प्रस्तुत मीन्स यू आर देयर, आपको जो एक्ट करना है आप कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर काम करना अलाउड है। समर्पण में स्थिति वो आ जाती है कि आप कहते हो भी मेरे को ना कुछ कहना ना करना, अब तू ही संभाल। सो वो बात की एक्टिविटी है, उसको हम कभी बाद में चर्चा में लेंगे जब अनुभव में आएगा। प्रस्तुत, मेरी अवस्था ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं। प्रस्तुत, गुरुजी, प्रस्तुत कर। गुरुजी हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम पात्र हैं और अगर हमारा पात्र ब्रिम तक भरा हुआ है तो हम वहां पर सिर्फ मौजूद हैं, बट अगर हम अपने आप को धीरे धीरे खाली करेंगे तो हम प्रस्तुत होते जाएंगे कि उसमें हम और कुछ रिसीव कर सके। ये क्रिया, जैसे अभी बात हो रही थी रुचि से, ये क्रिया साइमल्टेनियसली होंगी। आग जलेगी तो पानी गर्म होगा, जैसे जैसे खाली होंगे वैसे वैसे भरेंगे। हम भरे हुए तो हैं ही सारे, संसार की बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे, सबसे ज्यादा हम भरे होते हैं बिलीफ सिस्टम से। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हम लेके चलते हैं, तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम में गाड़ी नहीं चलेगी। आनंदमयी है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये भी हाँ, हाँ, हाँ। अरे तो मेहमान को इंतजार करने दो, सारा घर भी तो है। तुम्ही ने पराठे बनाने हैं क्या? रुको अभी, नहीं, इतनी ये देर यही तो हूँ, तुम्हारे लिए तो बात कर रहे हैं हम। यही यही हूँ मैं। वेरी गुड। अरे हम इससे बात कर रहे थे। गुरुजी जैसे बचपन में मुझे याद है, हम स्कूल जाते थे, नजीबाबाद में था मैं, तो हिंदी मीडियम था, तो उसमें जब अटेंडेंस होती थी ना तो वो उसमें कहते थे प्रस्तुत गुरुजी। यस, करेक्ट। पहले तो प्रश्न, यानी कि गुरुजी मैं अवेलेबल हूँ, कर लो हाँ। मेरी काट छाट, कर लो मेरी काट छाट। और गुरुजी भी जम के सिखाते थे, जमाते भी थे। प्रस्तुत, ठीक है ना? तो भरे हुए तो हम है ही, क्रिया साइमल्टेनियसली होगी। जैसे जैसे खाली होंगे वैसे वैसे भरते जाएंगे, ये ऑटोमेशन में है। अभी क्या है देखो, कि अभी आपका पात्र है,
खाली हो रहा है, तो हवा प्रकाश है, भर ही रहा है, और हवा प्रकाश से बढ़ के डिविनिटी कुछ है ही नहीं। चीजों को ठीक से पकड़ने लगे हो, अच्छा है, ठीक है। तो टाइम भी हो रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए फिर आइए, कुछ देर के लिए सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे और ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। बहुत बढ़िया। सभी साधक बिल्कुल आनंद से बैठ जाएंगे। जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है वो बटन ऑफ रखेंगे अपना। कुकर की सीटी, जॉनी के भौंकने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आइए, बिल्कुल रिलैक्स होके डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। अपने को बताइए कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने प्रसन्न हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ। और जब आप बहुत सुंदर होते हैं ना, तो आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है ना। कुछ सोचते हैं ना मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है। आप अपनी आयु से 20 साल कम लगते हैं, फिर आप उस फोटो को डीपी पे भी लगा देते हैं और हटाते भी नहीं है ना, और लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत सुंदर हूँ, ईश्वर की अद्भुत कृति हूँ मैं। और उस फोटो पे गुरु कृपा का पीलापन भी आ जाता है। आइए, साधिका इति अग्रवाल के सानिध्य में सभी साधक कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें।
आइए सभी साधक अब ओम अक्षर को विराम देंगे। कुछ क्षण मौन में ओम के उच्चारण से बने हुए ऊर्जा के वर्तुल आप पर वापस प्रक्षेपित हो रहे हैं। आपके तन, मन और ऊर्जा चक्रों को आंदोलित करते हुए अनुभव को संज्ञान में लेंगे। हौले से अपनी हाथ की उंगली के पोरों को हिलाएंगे। पलकों के पीछे आई बॉल्स को घुमाएंगे। अपनी हथेली से हथेली को मिलाएंगे। हल्के हल्के घर्षण करेंगे। ऊर्जित हथेली को अपनी आंखों की पलकों पर, चेहरे और बदन पर लगाएंगे।
और हौले से प्रसन्न मन से आंखों को खुल जाने देंगे। धन्यवाद इति, एक बहुत सुंदर ओम सेशन लेने के लिए। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और अन्य सभी साथी जब इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो इस ओम चैंटिंग के दौरान वासु की जो हरकतें थी उनको ख्याल में लेना। बहुत सुंदर वासु ने हरकतें की, लेकिन इति बिल्कुल नहीं की। वो अपने ओम ध्यान के मार्ग पे बराबर आगे बढ़ती रही। आज समय हो गया है, आज का भजन, कल की सेशन हम भजन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप सबके अनुभव देंगे। ठीक है, कृपया रेगुलर ध्यान करते रहें और अनुभव डालते रहें। कल सुबह फिर मुलाकात होगी 7 बजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आनंदित रहें, आप सब प्रसन्न रहें, आप सब स्वस्थ रहें और आप सब अपनी रेगुलर साधना करते रहें। ईश्वर बहुत दयालु है, वो हर क्षण हमारी प्रतीक्षा करते हैं। आनंदित रहें।